हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन से पढ़ाने से पहले हम रिवाइज करवाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सीखा है, शुरू से 5 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले जो होता है, प्लांट्स को और एनिमल्स को सबसे पहले डिवाइड किए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल नाम दिया था। प्लांट को किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था, किस कैटेगरी पे डिवाइड किया था, प्लांट्स का मार्फोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, उनका हैबिटाट का, उसके बेसिस पर उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्री, श्रब और हर्ब। अब उसके बाद होते एनिमल को उन्होंने आरबीसी के आधार पर डिवाइड किया था, ए नैमा और ई नैमा। ए नैमा में जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी उन्हें कहेंगे ई नैमा, जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी उन्हें कहेंगे ए नैमा। अब आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का 2-3 नाम और था, कार्ल लीनियस, कार्ल लिने। इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल के बारे में बताया था। प्लांटी में उन्होंने क्या थे, प्लांट्स को रखा था, उन्होंने कुछ क्या था, फंजाई को रखा था, बैक्टीरिया को रखा था, लाइकेन को रखा था। जबकि प्लांट जो होते हैं ये क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, जबकि बैक्टीरिया क्या होती है, वो यूनिसेलुलर जो होती है प्रोकैरियोट होते हैं। इनका ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही साथ में रख दिया था और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही में रख दिया था, जबकि लाइकेन और फंजाई को सेपरेट होना चाहिए था। ये किसका था, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। जबकि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ाए थे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल 1866 में दिए थे ये अर्नेस्ट हैकेल। उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा था, प्रोटिस्टा में उन्होंने प्लांट्स को रखा था, एल्गी को रखा था, फंजाई को रखा था, जबकि उन्होंने प्लांटी में प्लांट को रखा था, बैक्टीरिया को रखा था। इनका ड्रॉबैक ये था, इन्होंने भी क्या किया था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट को भी एक साथ में रख दिया था। जबकि इन्होंने प्लांटी में क्या रखा था, बैक्टीरिया रखा था, जबकि प्लांटी में बैक्टीरिया को क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। अब हम आज आप लोग को पढ़ाते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड। नाइनटीन 1956 में दिए थे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड, उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किस में दिया था, 1956 में दिया था। 1956 में कोपलैंड ने क्या क्या चीज बताए थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये देखिएगा। उन्होंने बताया था कि मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, प्लांटी, एनिमलिया। देखिएगा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। अब बताते हैं कैरेक्टर्स। उन्होंने बताया था मोनेरा का क्या कैरेक्टर्स होता है, प्रोटिस्टा का क्या होता है, प्लांटी, एनिमलिया का। देखिएगा, जो मोनेरा होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। देखिएगा, एक बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जो प्रोटिस्टा का जो कलर मतलब कैरेक्टर्स होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, बट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। जबकि प्लांट जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं।
और जबकि एनिमल भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, ये याद रखिएगा। मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि मोनेरा प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांटी जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। एनिमल जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। देखिएगा, ये तो था इनके बारे में बताया थे कि इन्होंने कोपलैंड के बारे में। अब इन्होंने इनका ड्रॉबैक क्या था, इनका ड्रॉबैक देखते हैं क्या है। इनका ड्रॉबैक मतलब कमियां क्या थी। इन्होंने सब कुछ ठीक ठाक बताया था कि जो मोनेरा होते हैं, ये सही बात है, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। बट उन्होंने प्लांटी में जो होता है, प्लांटी में रख दिए थे फंजाई को। प्लांटी में किसको रख दिए थे, फंजाई को रख दिए थे, जबकि एनिमलिया भी सही है। देखिएगा, अगर उनको, इनका ड्रॉबैक एक ही ड्रॉबैक है, याद रखिएगा, इनको सेपरेट करना चाहिए था। सेपरेट करना चाहिएगा फंजाई को। फंजाई को जो होता है प्लांटी में से क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। देखिएगा, जबकि प्लांट जो होते, जो प्लांटी होते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। और जबकि जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। इनको क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, जबकि फंजाई कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफ होने। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को क्या होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होना चाहिए। ये तो था किनका, कोपलैंड का क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, कोपलैंड का क्लासिफिकेशन। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कोपलैंड का समाप्त हो गया, अब हम पढ़ाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।